गाय सेवा करते करते तब वो ग्वाल वालों को भूख लगती है। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हमको भूख लगी है। भूख लगी है तो कन्हैया कहते हैं कि देखो अब अपने पास खाने के लिए कुछ है तो नहीं। जो लाए थे वो पहले ख़त्म हो गया, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं, समय बहुत हो गया, अब क्या करें। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो वो दूर यज्ञशाला दिख रही है, उस यज्ञशाला के पास जाओ, कोई ना कोई वहाँ खाने की व्यवस्था कर सकता है। ग्वाल वाल गए। ग्वाल वालों ने देखा कि यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला में पंडित जी हवन पूजन में व्यस्त थे, लेकिन वहाँ ग्वाल वालों की नहीं सुनी किसी पंडित जी ने। तब वो लौट कर के वापस कन्हैया के पास आते हैं। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हमें वहाँ पर कोई खाने की वस्तु प्राप्त नहीं हुई, हमने राधे राधे प्रणाम भी किया लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया हमारा प्रणाम। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ पर मातृ शक्ति नहीं थी क्या? मतलब वहाँ पर माताएं बहनें नहीं थी क्या? बोले नहीं। बोले घर थे? बोले हाँ घर तो थे। बोले घर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है कि माताओं का वात्सल्य तुरंत उमड़ पड़ता है। माताओं का जो वात्सल्य होता है ना जल्दी कोमल हो जाता है। इसलिए कन्हैया ने माताओं के पास ग्वाल वालों को भेजा और जैसे ही ग्वाल वालों ने जाकर के ब्राह्मणियों से कहा, ब्राह्मणियों ने सुना के यहाँ पर ग्वाल वाल आए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं और कन्हैया भी आए हुए हैं। तो ब्राह्मणियों ने अपने हाथों से भोजन बनाया, ताजा ताजा भोजन बनाया और सभी ग्वाल वालों के लिए भोजन बना करके तैयार करके चलती हैं। ब्राह्मणियाँ कहती हैं ग्वाल वालों हम स्वयं कन्हैया को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हैं। उसी समय ब्राह्मणियाँ चलने लगीं। अब ब्राह्मणियों ने सोचा कि हम चल तो रहे हैं लेकिन ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में से देखेंगे कि ब्राह्मणी कहाँ चली जा रही हैं तो पूछेंगे, इसलिए ऐसा करो आगे से पल्लू कर लो। हाँ पल्लू करके निकल गई। ब्राह्मण देवता तो पूछ भी रहे थे कहाँ जा रही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं चली। जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया ने बड़ा सुंदर स्वागत किया ब्राह्मणियों का। हे भूमि देवा शरणतः कृष्णस्यादेश कारिण। ब्राह्मणियों का स्वागत करते हैं। कन्हैया ने उन ब्राह्मणियों से कहा कि आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिव। हे ब्राह्मणियों आप महाभागा, आपको स्वागत है, आपका स्वागत है। महाभागा माने भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हो, आपका स्वागत है। हाँ कन्हैया ने स्वागत किया और ब्राह्मणियों ने कहा हमें अपने हाथों से भोजन खिलाना है। ब्राह्मणियों ने अपने हाथों से कन्हैया को भोजन कराया और सभी ग्वाल वालों को भोजन कराया। कन्हैया कहते हैं अब आप अपने घर जाइए। ब्राह्मणियाँ कहती हैं अब हम अपने घर ना जाएंगी। बोले क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता हमें डांटेंगे। कन्हैया कहते हैं नहीं, आपको कोई भी ब्राह्मण देवता आपको नहीं डांटेंगे, आपका बड़ा स्वागत करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। देखिए इसे कहते हैं गृहिणी। जैसे ब्राह्मणियां घर जाती है तो ब्राह्मण देवता बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं अपनी पत्नियों का। क्यों? अपनी पत्नियों का स्वागत करते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए तो भला कौन कृपा नहीं कर सकता। सभी कृपा करने लग जाते हैं। तब वो ब्राह्मण देवताओं ने स्वागत किया। क्या कहा? दिग्जन्म नस्त्र दिग्विद्या दिग्बहुज्ञात दिक्कुलम दिक्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे। ब्राह्मण देवता कहते हैं ब्राह्मणियों आपका स्वागत है और आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं। क्यों? ब्राह्मण देवता कहते हैं दिग्जन्म नस्त्र दिग्विद्या,
हमारा जन्म धिक्कार है, हमारी विद्या धिक्कार है, हमारे हमारा ज्ञान धिक्कार है, हमारा कुल धिक्कार है, हमारा क्रिया धिक्कार है, हमने जो पूजा पाठ करते हैं वो भी धिक्कार है। क्यों? विमुखा ये तो दोक्षजे, प्रभु के दर्शन हमने अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। नहीं है समझ में। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणियों से कहते हैं, हे देवियों, आप बड़ी सौभाग्यशाली हो जो कि आपने अपने हाथों से भोजन बना करके ठाकुर जी को भोजन करायो, और हम जिंदगी भर माला जपते जपते यज्ञ करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी हमने परमात्मा को अपने हाथों से भोजन नहीं करा पाया, इसलिए हमें धिक्कार है। क्यों? इसे कहते हैं गृहिणी। गृहिणी का मतलब जाने? गृहिणी का मतलब होता है जैसे कि न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। अभी नाई आई समझ में दिखे? क्यों? देखो, घर जो ईंट पत्थर का होता है ना, वो घर होता है, लेकिन घर जब ही शोभनीय होता है जब उस घर में गृहिणी हो। गृहिणी कौन? जो घर चराने वाली हो। हाँ, घर को उजाड़ने वाली नहीं, उसे गृहिणी नहीं कहते। घर चलाने वाली, जो संस्कारितवान हो। हाँ, ऐसा नाए रोज हाय हाय खिटखिट 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 करके नहीं। हाँ, ये गृहिणी नाए। गृहिणी जो है संस्कारितवान हो और जो सकुशलता से गृहिणी घर को चलाए। अगर गृहिणी चाहे तो अपने घर को मंदिर बना सकती है, और गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। हाँ, गृहिणी के हाथ में होता है। गृहिणी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण देवताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। और